हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 2025 में होने वाले एग्जाम का सेट 1 का केवल ऑब्जेक्टिव का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसमें संपूर्ण हल के साथ में हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और बिल्कुल इजी तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। प्रतिदिन शाम 6 बजे आपके क्लास चलता है, ठीक है। से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, जिनमें से केवल 85 ऑब्जेक्टिव चुन करके आपको बनाने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ अगर ऑप्शन ए में हम लोग देखेंगे तो √7 प्लस √7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2√7 हो जाएगा, और ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय, यानी ये तो परिमेय होगा नहीं। फिर बी नंबर में हम लोग देखेंगे तो √25 है, इसका वर्गमूल निकलेगा 5, यानी ये परिमेय निकल गया। और प्लस √3 क्या है? अपरिमेय, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? अपरिमेय ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे कि 1/√4 दिया हुआ है, तो यहाँ 1 ऐसे ही लिखेंगे और √4 का वर्गमूल 2 होता है। यानी परिमेय संख्या का नियम कहता है कि किसी भी संख्या को आप बटा के रूप में लिख सकें वो परिमेय होता है। तो 1/2 आया है, ये क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 1/√4 यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो देखिए 9 का वर्गमूल तो आप 3 निकाल लेंगे और गुना √3, यानी ये 3 परिमेय होगा। और यहाँ जो √3 दिख रहा है ये अपरिमेय होगा। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का 1 ऐसे ही लिख देंगे और √4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, और 1/2 परिमेय संख्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए से हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है m+1। तो मान लीजिए कि m के जगह पर मैंने 0 लिया, ठीक है, और +1 किया, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, ये तो विषम हो गया, ठीक है। लेकिन फिर इसी पर हम लोग चेक करेंगे, यदि m के जगह पर 1 लेते हैं और फिर इस 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। यानी m के जगह पर 1 लेने पर 0 लेने पर 1 आ रहा है और 1 लेने पर क्या आ रहा है? 2। 1 विषम संख्या हो रहा है और 2 सम संख्या, यानी ये गलत होगा। यहाँ हाल में विषम पूर्णांक ही होना चाहिए, यानी m का वह कौन सा इसमें मान सत्य है जिसमें 0 1 2 3 कुछ भी रखिए, हर कंडीशन में विषम संख्या निकले, वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है m+1, इसमें m के जगह पर 0 1 2 3 रखने पर ये कभी सम कभी विषम दे रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ बी नंबर में देखेंगे, m के जगह पर यदि 0 लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या होगा। फिर यहाँ 1 लेते हैं तो विषम होगा, और m को 2 मानते हैं तो सम होगा, यानी बी नंबर भी नहीं होगा। फिर सी नंबर को देखेंगे, यहाँ 2m दिया हुआ है। सी नंबर में क्या दिया हुआ है? 2m। तो 2 गुने m के जगह पर यदि 0 लेते हैं तो ये 0 यानी पूर्ण संख्या निकलेगा। फिर यहाँ m के जगह पर अगर 1 लेते हैं तो 2 एकम कितना होगा? 2, यानी ये तो सम हो गया, और यहाँ हर कंडीशन में विषम निकालना है, तो सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि 2m+1, तो यहाँ 2 और गुने m के जगह पर 0 लेते हैं और +1 करते हैं, तो 0 में 2 से गुना करने पर 0 और +1 करेंगे तो क्या होगा? 1 आ जाएगा, यानी ये विषम है। फिर यहाँ अगर हम लोग 2 और गुने m का मान 1 लेते हैं और ये प्लस का प्लस 1 लेते हैं तो 2 एकम 2 आएगा, और +1 करेंगे तो 3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ m के जगह पर 0 1 2 कुछ भी रख के हल करने पर हर कंडीशन में आपको विषम पूर्णांक ही निकलेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसको बनाने के लिए ऊपर वाला से मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है 11/91, तो बटा के नीचे जो 91 दिया हुआ है इसका लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये कट जाएगा 7 से, 13 सते कितना होगा 91, फिर 13 से 13 एकम 13। और शांत होने के लिए, दशमलव प्रसार शांत होने के लिए या तो केवल 2 आना चाहिए लघुत्तम निकालने पर, या केवल 5 या फिर 2 और 5 आना चाहिए। 2 का पावर भी कुछ आ जाए और 5 का पावर भी कुछ आ जाए, तो 2 5 का पावर यदि आता है इस रूप का होता है तो वो शांत होगा, अगर इस रूप का नहीं होता है तो वो अशांत हो जाएगा। तो 91 में 7 और 13 आया है, ये तो क्या हो जाएगा अशांत, तो ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। फिर बी नंबर में हम लोग देखेंगे 15 से कोई मतलब नहीं है, 23 को देखना है, तो 23 का जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो 1 और 23 से कटेगा। ठीक है, तो इसमें हमको चाहिए शांत होने के लिए 1 2 और 5, यानी केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या फिर 2 5 आ जाए तभी शांत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा। अब वही डी की बात करें तो 45 में देखिए 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 5 तो आ रहा है, फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 यानी 5 के साथ 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सी को देखेंगे कि कैसे होगा, तो 17 से कोई मतलब नहीं है, 80 को लेंगे, यहाँ 80 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 40 बार में कटेगा, फिर 2 से ये 20 बार में कटेगा, ऐसे ही काटते जाएंगे, तो ये केवल इसमें 2 और 5 ही आएगा, फिर 2 से यहाँ 5 और फिर 5 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 और 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी शांत हो जाएगा, यानी दशमलव प्रसार इसका क्या होगा शांत होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.87 पर रेकरिंग है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है कि दशमलव के बाद जितना अंक दिख रहा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, यानी 87 दिख रहा है और इसमें से माइनस करेंगे बिना रेकरिंग वाला, तो 7 पर रेकरिंग है और बिना रेकरिंग वाला कौन है केवल 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। ठीक है, और फिर बटा देंगे और बटा के नीचे आपको 2 को 10 लिखना है, कई गो 2 को 10 लिख देना है। उसके बाद में फिर जाना है दशमलव पर और दशमलव के बाद देखना है कि कई गो अंक दिख रहा है, तो एगो 8 दिख रहा है और एगो 7 दिख रहा है, यानी 2 गो अंक है दशमलव के बाद, तो पहले वाला 10 पर यहाँ पावर 2 चढ़ा देना है। फिर उसके बाद में दशमलव के पास जाना है और देखना है कि बिना रेकरिंग वाला कई गो अंक दिख रहा है, तो बिना रेकरिंग वाला मात्र एगो 8 ही दिख रहा है, कई गो दिख रहा है एगो अंक 8 दिख रहा है, तो इस पर लिखेंगे पावर 1। ठीक है, बिना रेकरिंग वाला जो होगा वो बाद वाला 10 का पावर बन जाएगा। अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या कि 87 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 79 और बटा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, यानी ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा और ये माइनस का माइनस लिखेंगे और उसके बाद में 10 से कम क्या हो जाएगा 10, उसके बाद में क्या करेंगे ये 79 ऐसे ही लिखेंगे और बटा 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा और 79/90 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कि 2.3 पर रेकरिंग लगा हुआ है, यानी इस टाइप का जो भी होगा ये परिमेय संख्या होगा। अगर किसी संख्या पर दशमलव के बाद रेकरिंग लगा हो तो उसको आप लोग परिमेय ही लगाइएगा। ठीक है, 441 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 21 होगा, कितना होगा 21, यानी इसका पूरा वर्गमूल निकल जा रहा है, तो ये भी परिमेय होगा। में दिया हुआ है कि √13 गुने √13, तो √13 गुने जब √13 करेंगे हम लोग तो यहाँ रूट अंडर आ जाएगा 169 और इसका वर्गमूल कितना होता है 13, तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन देखें तो यहाँ रूट अंडर दिया हुआ है 10/100, यानी ये रूट दोनों के साथ में है, तो रूट अंडर 10/√100 लिख सकते हैं। यहाँ 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरा। ठीक है, अपरिमेय होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि यदि m और n 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका महत्तम समापवर्तक होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1।
दो अभाज्य संख्याएं लेना है। तो मान लीजिए कि पहला अभाज्य संख्या मैंने 2 ले लिया और दूसरा अभाज्य संख्या 3 ले लिया। जब इसका महत्तम यानी HCF निकालेंगे तो दो एकम कितना होगा 2, इसमें से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ इस 2 को लिखेंगे और भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 1 से कटा है यही तो HCF हो जाता है। ठीक है, तो HCF का मान ऑप्शन नंबर बी में 1 दिया हुआ है, यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ये दो संख्याओं का गुणनफल 2366 दिया हुआ है और उनका लघुत्तम समापर्त मतलब LCM का मान 182 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि महत्तम समापर्तक यानी HCF का मान क्या होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि A गुने B बराबर LCM गुने HCF, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं का गुना करके ऑलरेडी 2366 दे दिया हुआ है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना करके कितना दिया हुआ है 2366 दिया हुआ है और बराबर LCM का मान क्वेश्चन में 182 दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, और गुने HCF का मान पूछ लिया है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या कि 2366 ऐसे ही लिखेंगे और ये गुना में है तो बराबर के बाद में बटा के नीचे आ जाता है 182 लिखेंगे। बराबर यहाँ लिखेंगे HCF, जब 182 से 2366 में भाग देंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। कितना 13, यानी HCF का मान जो होगा वो 13 होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13/441। जब 441 का LCM आप लीजिएगा यहाँ निकालिएगा तो ये 2n गुने 5m का रूप का नहीं होगा, इसलिए यह अशांत हो जाएगा। दिया हुआ है कि यदि P बराबर ABQ तथा Q बराबर A4B जहाँ PQ धनात्मक पूर्णांक है तो AB अभाज्य संख्याएं हैं तो PQ का LCM यानी लघुत्तम समापर्त पूछा है। तो देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ ABQ और A4B में देखना है कि A का जो सबसे बड़ा वाला मान कौन सा है। तो A का बड़ा वाला मान इसमें दिख रहा है A4, ठीक है, और B वाला में देखना है दोनों में कि बड़ा वाला कौन है तो BQ, यही आपका आंसर हो जाएगा। LCM निकालते समय में दोनों में देखना होता है कि दोनों में बड़ा पावर वाला बड़ा घात वाला कौन होता है, वही उत्तर होता है LCM का। तो A में दोनों में A दिया हुआ है लेकिन सबसे बड़ा वाला घात कौन सा होगा A4, और दोनों में B दिया हुआ है तो B दोनों में बड़ा घात वाला कौन है BQ, यानी A4BQ ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है C में, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन से यदि पूछ लेता कि HCF इनमें से कौन सा होगा यानी महत्तम समापर्तक कौन होगा, तो यहाँ हम लोग देखते कि दोनों में छोटा कौन है। तो A4 और A में छोटा A है और BQ और B में छोटा कौन है B, यानी AB हो जाता है आपका HCF का मान। ठीक है, तो इसको भी आपको कंप्लीट कर लेना है कि जब LCM का मान पूछे तो दोनों में जो बड़ा घात वाला होगा वो LCM का मान होगा और दोनों में जो छोटा घात होगा छोटा वाला घात वो HCF का मान हो जाएगा। चलिए फिर